नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं एक फिल्म की। एक ऐसा सिनेमा जो इन दिनों भारत में विवाद का केंद्र है। कारण आप सब लोग जान रहे हैं। आप सब लोगों ने इस फिल्म के बारे में सुना होगा, बहुतों ने देखा होगा और बहुत लोगों को मालूम होगा कि इस फिल्म में आखिर क्या कहा जा रहा है। देखिए, इस फिल्म की कहानी में जाएं, उसके किरदारों में जाएं, उनके डायलॉग्स में जाएं जिनकी लगातार चर्चा हो रही है, उससे पहले हम इस फिल्म के नाम से एक अलग बात शुरू करते हैं। इस फिल्म का नाम है आदिपुरुष। दरअसल ये फिल्म, इसका नाम होना चाहिए था या तो व्याध पुरुष या व्याधि पुरुष, यानी एक शिकारी की कहानी या एक किसी बीमारी की कहानी, यानी बीमार की कहानी। क्योंकि इस फिल्म में जिस किसी को भी एक तरीके से श्री राम बना करके पेश किया गया है, वो कहीं से भी श्री राम की न तो सौम्यता है, न उनका तेज है, तो न तो वो पुरुष हैं संपूर्ण तरीके से, न ही वो श्री राम हैं। तो इसलिए या तो उनको आप व्याध कह लीजिए, शिकारी कह लीजिए, क्योंकि पूरी कहानी एक शिकारी की कहानी लगती है। और व्याधि पुरुष इसलिए मैंने कहा कि वो निस्तेज है, बीमार सा लगता है बहुत जगह, तो आप उसको व्याधि पुरुष भी कह सकते हैं। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि अब इस फिल्म को लेकर के एक नई बात कही जा रही है, और वो ये कही जा रही है कि इस फिल्म के बनाने वालों ने कहा कि हमने तो भाई कभी कहा ही नहीं कि रामायण बनाई है। और इस फिल्म के जो संवाद लेखक हैं वो लगातार हर जगह टेलीविज़न चैनलों पे बैठकर ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो आम बोलचाल की भाषा में ये बात कही और हमने अपनी नानी दादी से ये कहानियाँ सुनी थी, उसी कहानियों के अंदाज में हमने ये परोस दिया। ये बच्चों की फिल्म है। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, एक तो उन्होंने कहा कि ये बच्चों के लिए फ़िल्म बनाई, दूसरा उन्होंने कहा कि नई जनरेशन के लिए फ़िल्म बनाई, तीसरी बात, हमने रामायण से कोई प्रेरणा नहीं ली। हम तो प्रेरणा ली लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे थे। देखिए, जब आप रामायण नहीं बना रहे थे तो घूम घूम कर ये क्यों कह रहे थे कि भाई बजरंगबली जी के लिए एक सीट खाली रखिएगा सिनेमा हॉल में? आपको प्रचार इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अगर आप हर कदम पर इस फिल्म की शुरुआत से लेकर अभी तक अगर आप एक तरीके से बार बार ये कह रहे थे कि आप रामायण ही बना रहे हैं, शब्दों के जरिए आपने भले नहीं कहा हो, आपके हाव भाव, आपके तौर तरीके, आपके पूरे कार्यकलाप ऐसे ही लग रहे थे। और ऊपर से जब आप उसको लेकर कहा जाने लगा कि आपने क्या कचरा बना दिया, तो आपने कहना शुरू किया कि हमने तो बस प्रेरणा ली है, हम तो सिर्फ रामायण से प्रेरित हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। प्रेरणा आपने यही ली है कि भाषा का ज्ञान नहीं आपको है, तो आप लेखक संवाद लिखते हैं और कह रहे हैं कि हमने अपनी नानी दादी से ऐसी कहानियां सुनी होंगी। आप तो जो कुकर्म कर चुके वो कर चुके, अब आप इसमें नानी दादी को भी घसीट लाए, यानी उनकी भी चेतना का आपने सत्यानाश कर दिया। मुझे लगता है कि अगर कोई एक व्यक्ति भी सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर ये कहे कि वाह क्या फिल्म बनाई है, वाह क्या कमाल किया है, तो इस फिल्म के निर्देशकों को, निर्माताओं को या फिल्मकारों को इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि उन्होंने एक फिल्म बनाई है। अच्छी बुरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, एक फिल्म बनाई है इसलिए खुश हो जाना चाहिए कि अगर उनको ये कोई कहे कि वाह क्या फिल्म बनाई है। एक व्यक्ति भी निकल के, हमें तो नहीं दिखा, हिंदुस्तान में नहीं दिखा, यहाँ इंग्लैंड में भी नहीं दिखा कि कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि बहुत कमाल की फिल्म है। और जिस तरीके से ये ढोल पीटा गया कि ये 600 करोड़ की फिल्म है, उस पर भी मैं आऊँगा। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपको चंद मिनटों में कुछ बातें ऐसी कह देता हूँ जिससे आप समझ जाइए कि ये किस तरीके की एक कवायद की जा रही थी। देखिए, अगर यही फिल्म इन्हीं डायलॉग्स के साथ भारत में इन फिल्मकारों को छोड़कर किसी दूसरे फिल्मकारों ने बनाई होती, जिन्होंने
भीड़ जैसी फिल्म बनाई या अफवाह जैसी फिल्म बनाई या परजानियाँ बनाई, इन तरीके के फिल्मकारों ने यही फिल्म एज इट इज़ बनाई होती तो अभी तक हिंदुस्तान में एक अलग विवाद चल रहा होता, एक अलग तरीके से बातचीत हो रही होती। मैं तो कहता हूं कि इन फिल्म के फिल्मकारों को टेलीविज़न चैनलों पर बिठा करके सफाई देने का भी अब मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं जिस बिहार के जिस इलाके से आता हूं वहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पर ना बदतमीज़, बददिमाग, लंपट, लोफर, इन सब को अगर सम्मिलित कर दें तो एक अलग शब्द बनता है। और उस शब्दों में थुथुर, थेथर, हेहर, ये 3 उन शब्दों के अलग अलग डिग्री है। तो जो सबसे सुपरलेटिव डिग्री है उसको कहते हैं हेहर। तो दरअसल इस फिल्म के फिल्मकार अब हेहरई पर उतर आए हैं। आपने भावना तो छोड़ दीजिए, भावना तो हमारी आहत नहीं होती, हिंदुओं की भावना आहत नहीं होती इतनी जल्दी, और जिनकी होती है वो हिंदू नहीं है। आपने जो बात कही है फिल्म के जरिए, उसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि आपने भाषा, संस्कार और हमारे पुराण तीनों की तौहीन की है। आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए फिल्म है। अरे बच्चे जिनकी चेतना अभी जागृत नहीं हुई है, वो अगर जाकर के ये फिल्म देखेंगे तो किस तरीके के डायलॉग्स सीखेंगे, किस तरीके की बातचीत सीखेंगे। मैंने देखा एक इंटरव्यू में इसके संवाद लेखक कह रहे थे, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इस पूरे आपकी बातचीत में मैं इन लोगों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये इतने निकृष्ट हैं कि इनका नाम लेना भी उचित नहीं है। तो ये जो संवाद लेखक हैं ये किसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमने तो फिल्म इसलिए बनाई, और ये भाषा, जिस डायलॉग पे विवाद हो रहा है कि तेल तेरे बाप का, ज़मीन तेरे बाप की, जलेगी तो तेरे बाप की, तो ये रावण के लिए कहा जा रहा है। तो रावण से इतनी सिंपैथी क्यों है? नहीं, आपने बजरंग बली की ज़बान से कहलवाई है ये बात, इसलिए इस बात का विरोध है। रावण के लिए कह रहे हैं इसलिए विरोध नहीं है, हनुमान कह रहे हैं इसलिए विरोध है। और अगर आप इतनी बात नहीं समझ रहे और आप समझते हैं कि बहुत बड़े लेखक हैं, मैं इन संवाद लेखक के पुरानी चोरियों पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो लंबी बातचीत हो जाएगी, इतिहास बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी कहानियां होंगी। अब है कि फिल्म में है क्या। देखिए, सोने की लंका हम सब लोगों ने पढ़ा, रामायण में पढ़ा। अगर ये रामायण से भी प्रेरित है, कहते जैसा प्रेरित है और युद्ध काल की बात कर रहे हैं, तो सोने की लंका यहाँ काली लंका दिख रही है, बस केवल गोल्डन बॉर्डर वाली लंका है, सोने की लंका कहीं नहीं है। पता नहीं फिल्म मेकर को अंधेरे से इतना क्यों प्यार है कि पूरी फिल्म अंधेरे में शूट कर ली है लगता है। खैर, तो सोने की लंका तो कहीं दिख नहीं रही। और तथ्यों के साथ छेड़छाड़, अगर आप रामायण से प्रेरित हैं तो आप शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण, ये पहले से कैसे पता लोगों को कि उनका नाम आपने शेष रख दिया? और आपने बहुत चालाकी की है, राम का नाम राघव, लक्ष्मण का नाम शेष, सीता का जानकी, इस तरीके से जानबूझकर आपने इन नामों को रखा ताकि कल को विवाद होगा तो हम कहेंगे कि भैया हम तो रामायण से बस प्रेरित थे, हमने तो रामायण बनाई नहीं। देखिए, दरअसल आप रामायण बना भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपकी सोच इतनी संकुचित है और आप इतने कुंठाग्रस्त हैं कि आपकी भाषा आपके पास नहीं है, आपके पास शब्दों का संसार नहीं है, आपके पास अगर आपको कोई बात कहने के तरीके नहीं मालूम है, तो आप रामायण तो बना ही नहीं सकते। रामायण तो एक दिव्य पुराण है भाई, वो ग्रंथ दिव्य है, उस पर और वो कहानियां दिव्य हैं। जो लोग भगवान को नहीं भी मानते वो भी उन कहानियों को दिव्य मानते हैं, तो वो तो आप बना ही नहीं सकते। फिर आप कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के तो बहुत स्वरूप हैं, तो उन पर तो व्याख्या उनकी अलग अलग हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, होना ही चाहिए, हर कण में राम है।
और जाहिर सी बात है कि आप में राम है, और आप ही के राम अगर वो दिख रहे होंगे तब तो अलग बात है, क्योंकि आपकी कुंठा बाहर आ रही है, भाषा आपको नहीं आती। अब है इसके जो लेखक हैं, संवाद लेखक की ये बात हो गई, और लेखक जो निर्देशक भी हैं, उन्होंने पहले भी 1-2 फिल्में बनाई हैं, ठीक ठाक फिल्में बनाई हैं, अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन अगर मैं भाषा के स्तर पे कहूं तो इस फिल्म में उन्होंने पॉटी कर दी। बिल्कुल, इस फिल्म में क्या है, ग्राफिक्स के नाम पे आपने दिखाया कि आप तो बहुत बड़े एनिमेटर हैं और एनिमेशंस की, वीएफएक्स की बाढ़ लगा देंगे। और जब आप हॉलीवुड पे या ब्रिटेन में या किसी भी अंग्रेज़ी दुनिया में, या ईरान चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, जहाँ बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, वहाँ जाइए और वहाँ जाकर के आप कहें कि एक फ़िल्म बनाई है आपने 600 करोड़ रुपए में और उसके ये ग्राफिक्स हैं, तो वो आपको कहेंगे कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है क्या, आपने पैसे का, काला धन, ब्लैक वाइट का खेल किया है क्या, क्योंकि ये तो मुश्किल से 10-20 करोड़ भी नहीं लगे होंगे इस तरीके के ग्राफिक्स बनाने में। इंटर्न टाइप के जो लोग होते हैं ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो सीखते हैं, एनिमेशन जो सीखते हैं, वो इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं, तो वो आपने बनाई है। तो वहाँ भी आप कहीं पैरेलल लेवल पे नहीं आते हैं। मैं देश की पब्लिक से भी कहूँगा और लोगों से भी कहूँगा, और उन लोगों से खास तौर पर जो लोग हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हैं और जो लोग भारतीय जनता पार्टी या उस तरीके के विचारधारा से आते हैं और इस फिल्म को पिछले 2 साल से जो प्रमोट कर रहे थे अलग अलग स्तरों पे, उनको इसका विरोध करना चाहिए, उनको इसका विरोध करना चाहिए। और उन जैसे लोगों के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समय लिखे जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो इस मामले में तटस्थ मत रहिए, इस मामले में खुल करके कहिए कि समस्या ये है कि बहुत कचरा फिल्म बनाई है। फिल्म में मैं तो कहता हूं कि चलिए मेरी भावना आहत नहीं हुई, लेकिन फिल्म की व्याख्या तो करनी पड़ेगी, फिल्म के बारे में तो बताना पड़ेगा। और उसके बाद भी टेलीविजन पे बैठ के ये कहना कि हमने तो इसलिए भाषा, अरे जिन बच्चों के लिए बनाई है उन बच्चों की उस शुरू में क्या डायलॉग सीखेंगे भाई? यूथ को आप क्या सिखा रहे हैं? दुनिया भर में अलग अलग भाषाओं में आपने फिल्म रिलीज की, अंग्रेजी में रिलीज की, हिंदी में रिलीज की। दुनिया के अलग अलग देशों में आप अपने पवित्र ग्रंथ के बारे में किस तरीके की धारणा बनाना चाहते हैं और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए फिल्म बनाई, बच्चों की चेतना पर क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके की भाषा सिखा रहे हैं। ऊपर से दादी नानी को भी घसीट दिया आपने। हमारी दादी नानी तो इन्होंने ऐसी भाषा नहीं सिखाई थी, मुझे नहीं लगता कि आपकी दादी नानी ने भी सिखाया होगा। आप अपनी गलती, आप अपने गुनाह को उनके ऊपर डालकर आप फारिग होना चाहते हैं। तो दरअसल क्या है कि आपने किया है एक कुकर्म, और उस कुकर्म की सजा तो आपको समय के साथ मिलेगा। लेकिन मेरा एक अलग कहना है, एक मेरी बात सब हिंदुस्तान के लोगों से कहनी है कि आप लोग एक तो ये फिल्म देखिए मत, और जिन लोगों ने फिल्म देखी है वो आप स्पष्ट तौर पर इस फिल्म की व्याख्या ज़रूर करिए। इसलिए कहिए कि उनके कानों तक ये बात तो पहुँचे। ऊपर से अब ये एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि लेखक और संवाद लेखक कह रहे हैं कि भाई टारगेट किया जा रहा है। खास तौर पे संवाद लेखक का कहना है कि हमको टारगेट किया जा रहा है, मैं ब्राह्मण हूं इसलिए टारगेट किया जा रहा है। किस तरीके की बेतुकी बातें कर रहे हैं भाई? आप ब्राह्मण हैं तो इसका मतलब आपको ये अधिकार मिल गया कि आप किसी भी ग्रंथ के साथ, हमारे किसी भी महाकाव्य के साथ, हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ कर देंगे आप और कुछ भी कह देंगे। संजीवनी बूटी कौन लाया? संजीवनी बूटी किसने उसके बारे में बताया? ये बच्चा बच्चा जानता है, जिसने भी पूरी कहानी रामायण सुनी होगी या पढ़ी होगी या किस्से कहानियां सुने होंगे उसके, सबको मालूम है। आपने तो पूरी कहानी ही बदल दी। भाई सीता का हरण हो रहा है, राम देख रहे हैं। जटायु मर रहा है, राम देख रहे हैं। क्या मतलब बेतुकी बिना सिर पैर की कहानी को, और ऊपर से
देखिए कहानी कह देना, चलिए वो आपका अपना फ्रीडम है, आपने कह दिया, हम उस पर भी एक तरीके से चलिए हमको देखना होगा नहीं देखेंगे, नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे, देखना होगा देखेंगे, ये बात आपकी बात समझ में आती है। ऊपर से ये जिद और ऊपर से ये एक अहंकार कि भाई हमने तो अच्छी बात कही है, हमने तो एक अलग तरीके से बात कहने की कोशिश की है। दरअसल बिना रीढ़ की हड्डी के व्यक्ति चोरी करके डायलॉग लिखना, चोरी करके गीत लिखना, चोरी करके कहानियों पर अपने थप्पे लगाना, इससे अब पर्दा उठ गया है। इसलिए इस तरीके की हरकतें आप सब लोगों को बंद करनी चाहिए। और आप जो लोग भी देखिए, पूरे 3 घंटे की फिल्म है, 3 घंटे की कहानी है, 1 ही मिनट कम है 3 घंटे में, उतनी देर तक तो मैं भी बोल सकता हूँ इस फिल्म के बारे में। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि 2 कौड़ी की फिल्म है और अपना पैसा समय उसमें बर्बाद मत करें। अगर ये 10-15 मिनट में आपको कुछ बात समझ में आ गई हो तो उसका फ़ायदा उठाएं। और आपको देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक फ़िल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, जिसमें बोमन ईरानी ने एक किरदार किया था कि जब उनको बहुत गुस्सा आता था तो वो हंसते थे। यकीन मानिए कि आप लोग फिल्म देखकर निकलेंगे तो आप लोग भी हंसेंगे, और वो हंसी खुशी वाली हंसी नहीं होगी, खुशी वाली हंसी नहीं होगी, वो हंसी वही बोमन ईरानी वाली ही हंसी होगी। तो हंसिए और इस फिल्म से दूर रहिए, क्योंकि ये आदि पुरुष नहीं है, ये या तो व्याध पुरुष है या व्याधि पुरुष है। और हाँ, आदि पुरुष तो श्री राम को हम कहते भी नहीं हैं। अगर हम कहेंगे भी तो शिव को कह सकते हैं, श्री राम को तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। फिर मिलेंगे कुछ और बात के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।